बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना की लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। ये दूसरी लहर है और पिछले 24 घंटे में तकरीबन 1100 अफराद जो थे वो पॉजिटिव आए हैं। हुकूमत इस दूसरी लहर से निबर्द आज़मा होने के लिए कितना तैयार है, क्या हिकमत अमली होगी। NCOC मुसलसल चीज़ों के ऊपर नज़र रखे हुए है और NCOC ने मुख्तलिफ़ पार्क्स को 6 बजे बंद करने की बात की है और रेस्टोरेंट, शादी हाल और दीगर बाज़ार मकामात जो हैं उनको रात 10 बजे तक की इजाज़त मिली है। क्या ये हिकमत अमली ठीक है, कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगी? गुस्साखाना खाकों का मामला भी बढ़ता चला जा रहा है। फ्रांस के सदर ने इसको मज़ीद हवा दी और पाकिस्तान ने जो उसमें जो रद्द अमल का मुजाहरा किया, क्या ये काफ़ी है? अपोजिशन इसको तस्लीम करती है, ठीक है, उनके नज़दीक हुकूमत की इसके ऊपर कारकर्दगी ठीक है। हम जो कम से कम दर्जे के अंदर जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जी हम फ्रांसीसी मसनूआत का बायकाट कर दें, हम उनके सफ़ीर को मुल्क बदर क्यों नहीं कर देते। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे और फिर थोड़ी सी बात होगी PDM के बयानिए की। PDM का बयानिया ये समझा जा रहा है कि ये रियासत के ख़िलाफ़ बयानिया है। हुकूमत उनके जलसों के तासुर को ज़ायल करने के लिए वो अपोजिशन रहनुमाओं के ऊपर, उनकी वफ़ादारी के ऊपर सवाल उठा रही है और वो ये कह रही है कि उनका बयानिया भारत और इसराइल से मिलता जुलता बयानिया है। उसमें फिर अयाज सादिक साहब के बयान ने इस सारी बात को और मज़ीद तक़वियत दी और उनका ये जो बयान था वो भारतीय मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाया गया। उनके उस बयान को लेकर के माफ़ी तलाफ़ी की बात की जा रही थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जी माफ़ी से बात आगे बढ़ गई है और इसके ऊपर तो अब बाकायदा तौर पर लाहौर के अंदर उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। अब ये इस सूरत हाल के अंदर अपोजिशन रहनुमा क्या अपने बयानिए को तब्दील करेंगे? इस सूरत हाल में क्या PDM जो है वो इस बयानिए को बाय करेगी? नवाज शरीफ साहब उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, मरियम नवाज साहिबा उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए वो रियासती अदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, उनके कंडक्ट के ऊपर सवालात उठा रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी उनके इस बयानिए के साथ खड़ी है? इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे और हुकूमत की आने वाले दिनों में मज़ीद क्या पॉलिसी होगी। मेरे साथ इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए तशरीफ़ रखते हैं मुनव्वर अंजुम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं नीलम इरशाद शेख साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, ये एडवाइज़र है टैप्टा की और ओवरसीज़ कमीशन की जो है वो उसकी भी मेंबर है। मैम, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मुझे टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है वारिस कल्लू साहब ने। आप मेंबर सूबाई असम्बली हैं, पंजाब सूबाई के मेंबर सूबाई असम्बली हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, आपने प्रोग्राम के अंदर मुझे ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले PMLN से इसका आगाज़ करना चाहूँगा। वारिस कल्लू साहब, सर गुजारिश ये है कि आप लोग जिस बयानी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें मरीम नवाज साहिबा हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, आपका ये बयानिया इस मुल्क और रियासत के ख़िलाफ़ जा रहा है। सर, आपके बयानिए से हुकूमत को नुकसान होगा या नहीं होगा, लेकिन भारत ज़रूर खुश हो रहा है। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब, मुझे आपने मौका दिया। बात यह है जी कि ये सारा हमारा जो बयानिया है, कोई भी हमारे जितने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने या जितने PDM के लीडरान हैं, किसी ने भी रूल ऑफ लॉ की हमारी बात है। हम कहते हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आईन है, आईन के मुताबिक मुकम्मल तौर पे अदारे जो हैं वो सारे आईन के मुताबिक चलें। जो 1973 का आईन है उसके मुताबिक अदारों को भी चलना चाहिए, उसके मुताबिक हर शोबे हयात को चलना चाहिए। मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, ये ना हो कि मुल्क में रूल और लॉ जो है उसकी धज्जियां बखेरी जाएं। ये है हमारा बयानिया। लेकिन अगर इस बयानिए से हुकूमत को नुकसान तो नहीं हो रहा, लेकिन भारत खुश हो रहा है। नहीं, भारत इस बयानिए से खुश नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी कोई बंदा जो है, हम बात करते हैं कि लॉ के मुताबिक चीजें चलाई जाएं, आईन के मुताबिक चीजें चलाई जाएं। हम देखें, लॉ ऑफ जंगल अगर आप लॉ ऑफ जंगल इस मुल्क में एनफोर्स करेंगे तो वो उसका नुकसान किसको होगा? पूरे मुल्क को नुकसान होगा। तो माइट इज राइट जो है,
वो दौर गुजर गया। सर आप वो आज कई सर आपने इसकी रवायत डाली ना, आप आज इक़्तिदार में नहीं हैं तो आप आप बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। अगर आज आप इक़्तिदार में होते तो फिर सब अच्छा था सर। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अगर हमारी हुकूमत होती है, अगर हमारी नून लीग की हुकूमत होती है, पीपल्स पार्टी की होती है, जमीयत उलमा इस्लाम की होती है, मैं तो कहता हूं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। मैं छोटा सा अदना सा कानून का तालिब इल्म ठीक है, हूं। होना चाहिए, होना मैं चाहिए मैं मुझे। मैं वकील हूं। जी मैं ठीक है, वकील हूं और हम लोग तो रूल ऑफ लॉ के लिए मरते हैं। ठीक है सर। हम तो हमारा तो रिस्क और रोजी भी जो है वो भी आइन के इर्द गिर्द घूमती चले है। चले मैं वकील हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, आपकी रोजी तो घूमती है, लेकिन आपकी क़यादत को भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात मेरे साथ मौजूद है मुनव्वर अंजुम साहब। मुनव्वर अंजुम साहब, मुस्लिम लीग नून के बयानिए को आप बाय करते हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से? देखिए जी, पीडीएम का जो है ना मौक़िफ़ जो है वो अपना है, ये जो नून का है इनका अपना है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं, आपका पीडीएम का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहा है सर? तो नहीं, देखिए ये उनका अपनी ज़र्फ़ है। पहली बात तो ये मेरी बात तो समझ नहीं आती, इसका जवाब तो वैसे नून लीग को ही देना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात आपसे ज़रूर पूछनी चाहिए मुझे, कि मुझे ये बताएं, यार सादिक साहब ने कहा क्या था? क्या उन्होंने किसी जनरल का नाम लिया? क्या उन्होंने कोई फौज का नाम लिया? उन्होंने सिंपल ये की कि उस मीटिंग में मैं जब गया तो उस वक्त जो है शाह महमूद कुरैशी की टांगे कांप रही थी। अब उसका जवाब नहीं, उसमें उन्होंने आर्मी चीफ साहब का और शाह महमूद दो बंदों का क्या उन्होंने कहा टांगे कांप रही थी। इसका जवाब आईएसपीआर को नहीं देना चाहिए था, इसका जवाब तो देना चाहिए था शाह महमूद कुरैशी के ऑफिस को, इसका जवाब तो देना चाहिए था सिविल गवर्नमेंट को सर। इसका जवाब देना चाहिए था हकाइक के बरअक्स है ये बयान हकाइक के बरअक्स है। हकीकत ये है कि अभी नन्नन का जहाज हमने गिराया, हमारे जवानों ने उसका मुकाबला किया, और ये सबसे बड़ी हकीकत है। दुनिया के अंदर भारत की जंग हंसाई हुई। बात ये है कि ये बात काफी अच्छे से चल रही है। ये आपने देखा बयानिया मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया भी देखा है, मरीज नवाज साहब का भी बयानिया देखे। हम समझते हैं कि इदारों में तसद्दुम नहीं होना चाहिए। इस वक्त हम इदारों की नून लीग अच्छा जा रहे हैं ना, कौन लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? किससे भी जा रही है। मैं समझता हूँ कि उसमें ज्यादा रोल इस गवर्नमेंट का है, जो इस गवर्नमेंट को जो छोटी सी बात को आवाज देती है। बात ये, जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ तो सबसे पहले सिविल गवर्नमेंट को खुद इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सबसे पहले तो सर अदारों में तसादुम की बात, आपकी इस बात से मैं इतफाक नहीं करता। अदारों में तसादुम, हुकूमत और अदारे तो एक पेज पर हैं सर। तसादुम की बात तो अपोजिशन कर रही है, आपके प्लेटफॉर्म से, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं और बड़ा जोर दे के कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर जो इदारे हैं हमारे, जैसे अदलिया है, जैसे अपना हुकूमत है, जैसे इंतजामिया, अदलिया और फौज, इन सबको अपना अपना काम करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो उनको सपोर्ट करे, उनको एक पेज पे आगे। भाई क्यों एक पेज पे? सिविल गवर्नमेंट का काम है वो अपना हुकूमत चलाना। सर बेहतर कोऑर्डिनेशन होने में क्या हर्ज है? नहीं, हर बंदा अपना आइन के अंदर जो किरदार सुने, आइन के अंदर सुने मुनव्वर अंजुम साहब, आइन के अंदर जो किरदार जिस अदारे का जो दिया गया है वो उसके अंदर रहते हुए बिल्कुल ठीक है काम करे। लेकिन अदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे, तो फिर हुकूमत करना भी तो आसान नहीं है ना। आप बेहतर कोऑर्डिनेशन से मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन कर सकते हैं ना सर। तो इसमें कबाहत क्या है, इसमें हर्ज क्या है सर? कोऑर्डिनेशन से क्या मुराद आपकी? कोऑर्डिनेशन है, कोई नेशनल इश्यूज है, कोई बात ये, कोई सरहदों में प्रॉब्लम है, कोई और चीजों में मसाइल है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ना कि वो सिविल गवर्नमेंट और वो जो आपस में आके वो एक दूसरे। आप ये कह रहे हैं सियासी मुदाखलत की आप बात कर रहे हैं, आप फिर खुल के बात करें। मैं सिंपल बात ये करता हूँ कि हर इदारे को अपना अपना काम करना चाहिए, हर इदारे को अपना खुद जवाब देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फिर आप ये भी तस्लीम करते हैं कि नून लीग जो कह रही है, उन्होंने जो बयानिया लिया है वो बिल्कुल ठीक है और आप उसके साथ खड़े हैं? देखिए, मैं तो किसी के साथ ज़ाती तौर पे भी नहीं खड़ा और पार्टी भी हमारी किसी साथ नहीं खड़ी। हर बंदे का नहीं खड़ी। मेरी एक बात सुन ले, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। हर एक घर में 4 बच्चे रहते हैं, हर बच्चे का अपना अपना ज़हन है, अपनी अपनी सोच है। इसी तरह पीडीएम पे प्लेटफॉर्म पे एक वन पॉइंट एजेंडा है, वो ये है कि नाअहल हुकूमत को जो है वो इक़्तिदार से अलग करना। उसमें उस नाअहल हुकूमत को इक़्तिदार से अलग करने में आप रियासी अदारों के खिलाफ बात करते हैं और आप खामोश रहते हैं। इट मीन्स कि आप उनकी बात को तस्लीम कर रहे हैं। बात सिंपल ये है
कि हम चाहते हैं कि हर बंदा अपना अपना काम करे। हम समझते हैं कि नाअहल हुकूमत है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इसने जो है महंगाई में इजाफा किया है। ये जब से आई है उस वक्त से लेके इदारों में तसादुम के चांसेस नजर आ रहे हैं। उससे पहले क्यों नहीं हो मुझे नीलम इरशाद शेख साहबा के पास जाना है। मुझे ब्रेक का वक्त भी कहा जा रहा है, ब्रेक हो गई है। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर नीलम इरशाद शेख साहबा से पूछूंगा कि शिबली फराज साहब कहते हैं कि बात जो है अयाज सादिक साहब की माफ़ी से आगे निकल गई है और अब जो कानून हरकत में आएगा। ये कानून हरकत में आना और फिर लाहौर के अंदर उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के लिए दरख्वास्त का दायर होना, ये तमाम बातें किस तरफ इशारा करती हैं? ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। नीलम इरशाद शेख साहिबा, ये अयाज सादिक साहब ने मुनव्वर रंजू साहब भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने कौन सी ऐसी बात कर दी जिसकी बुनियाद के ऊपर गद्दारी के मुकदमे तक की बात की जा रही है और कानून हरकत में आने की बात की जा रही है और उनकी वजाहत को भी कबूल नहीं किया गया। पहले तो मैं इन भाई का ये जवाब दूंगी कि वो कह रहे हैं कि जी इंटरफेयर नहीं किया। ये फ़ौज की बात नहीं है तो और किसकी है? फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ना कि उनकी टांगे काम की। अगर टांगे काम कहीं अगर पीटीआई के हमारे लीडर की, तो फ़ौज की वजह से ये बात करें ना। फ़ौज ने कहाँ से इंटरफेयर किया? फ़ौज तो अपनी सफाई ये पेश करे कि हमने इंडियन पायलट को हमने जाने दिया, फ़ौज ने उसको इज्जत से दिन के वक्त उनको जाने दिया। अब ये जो बात कर रहे हैं ये इंडिया को खुश करने की बात कर रहे हैं, एजेंसीज के साथ मिले हुए हैं तो ही ऐसे बात कर सकते हैं। ये गद्दारी केस उन पर बनना चाहिए। मिलना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो भी इनके ऊपर यही बात कर रहे हैं कि जनाब बिल्कुल ये भारतीय किसी की सपोर्ट के बगैर ये इतना फड़फड़ा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि किसी तरह हम फंसे हुए हैं, निकल जाएं कि हमें पैसे ना देने पड़े। और अभी मैं पहले मौलाना साहब को मेरी गुड लिस्ट में नहीं रहे थे अभी जब से इन्होंने पीडीएम ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल गुजरांवाला में जब जलसा किया तो फर्स्ट रबीउल अव्वल थी, किसी को तौफीक नहीं हुई कि रबीउल अव्वल की एक दूसरे को मुबारक दें। दूसरी जो कराची में उन्होंने स्पीच की तो उसमें उन्होंने ये कहा मौलाना साहब ने कि जी मैं आज फ्रेंच प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, तो उस दिन मेरा सॉफ्ट कॉर्नर आया मौलाना साहब के लिए। और आज जब उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल भी गद्दारों के साथ, और ये उनकी बहुत बड़ी एक स्पीच अभी उन्होंने की है थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ का साथ नहीं अब दूंगा बिकॉज बंगले, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस सब उन्होंने बनाए, इन्होंने कुछ नहीं बनाया। ठीक है, ये इस्लाम की बात कर रहे हैं तो हम सब उनके साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं नवाज शरीफ के साथ अब नहीं चल सकता, जो उन्होंने हरकत कर रहे हैं वो अपने ये कब कह दिया? अभी मैं सुना दूं आपको। नहीं अभी मैंने अभी मैं पूछता हूँ जी, मैं आपको वारिस कल्लू साहब से पूछ लेते हैं। वारिस कल्लू साहब, ये मौलाना जी अब इनकी आपस में जूतों में दाल पटे के पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती करते थे, नूरा कुश्ती करते थे, और अब वारिस कल्लू साहब के पास जा रहे थे। वारिस कल्लू साहब, सर ये अयाज सादिक साहब के बयान के ऊपर बड़ा जबरदस्त रिएक्शन आ रहा है कि उन्होंने एक गलत बात की, उन्होंने हकायक को मसख किया। अगर आप मुझे थोड़ा सा इस पे खुल के मुझे बोलने दें ना जी, प्लीज पूरा सुने जी प्लीज। बात यह है जी कि एक तो शाहिद खकान अब्बासी साहब ने वजाहत कर दी कि ये वहाँ प्रोवोकेशन हुई है असेंबली के अंदर, और प्रोवोकेशन में उन्होंने पर्सनली, ये कोई नून लीग का बयानिया नहीं है, उन्होंने पर्सनली कह दिया जिस तरह प्रोवोक हो के आदमी करता है। लेकिन उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि प्राइवेट महफिल में मुझे शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा, उन्होंने ये नहीं कहा ना, ये अब टैग कर रहे हैं जनरल साहब को साहब। ये पीटीआई वाले ये छुपते हैं, ये हमेशा छुपते हैं, अदारों के पीछे छुपते हैं। सर मेरा आपसे एक सवाल है। दूसरी बात मेरी सुने, जरूर सुने। बात ये है कि इस बयानिए से फवाद चौधरी की जो स्टेटमेंट है तो दूसरे दिन इसके रद्द अमल भी उसने दी है, और जिसमें उसने दुनिया को बताया है कि हमने घुस के
वहां इंडिया को मारा है और पुलवामा का सारा जिम्मा उठा लिया है। मुझे बताएं कि वो पर इतना शोर इंडिया ने मचाया है कि ये फैटिव में ब्लैक लिस्ट में ले जाएं, तो उसको तो आप कुछ कह नहीं रहे, उसको गद्दार नहीं कह रहे जिसने इतना नुकसान किया है कि इंडिया चीख रहा है कि इसने एक जिम्मेदार मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर इनका, उसने कहा है कि हमने इंडिया का, जबकि हकीकत ये है अगर कि हम इंडिया अपना नैरेटिव देखें, सर अगर हम अपना नैरेटिव देखें और अगर हमारा नैरेटिव सुन लेना, अब हमारा नैरेटिव, मेरा ज़िमनी सवाल है सर आपसे, मेरा ज़िमनी सवाल है कि अगर हम अपना नैरेटिव देखें और हम अपनी बात करें कि जी हम भारत से खौफजदा हो गए, आपको बीइंग अ पाकिस्तानी सर, पीएमएलएन से आपकी वाबस्तगी है, इसको साइड पे रख दे, बीइंग अ पाकिस्तानी सर, क्या आपको ये बात काबिल बर्दाश्त होगी कि भारत जो है वो हम भारत से हम खौफजदा हो जाएं और हमारी टांगे कांपे? नहीं सुन ले, अब यहाँ बात है एक इंडिविजुअल की, ये नहीं मैं कह रहा हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं कह रहा हूं कि अकेले में भी अगर बात हुई थी ना शाह महमूद कुरैशी की, तो मैं कह रहा हूं मेरे सीनियर हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, आई हैव ऑल रिगार्ड फॉर हिम, लेकिन अय्याज साहब को प्रोवोक होके ये लफ्ज नहीं कहने चाहिए थे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो अल्फाज इन छोटे से लाइन को जो कि उन्होंने प्रोवोक होके कह दी, उसको तो इधर बहुत बड़ी अहमियत दी जा रही है। और जो उसने फवाद चौधरी ने इतना बड़ा नुकसान किया है कि उसने कहा कि हमने घुस के अंदर, भारत को घुस के अंदर मारा है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है, ठीक है। और वहां इंडिया कह रहा है कि इन्होंने ये देखे जी इन्होंने कन्फेशन कर दी है, उसको उस पर गद्दारी का मुकदमा नहीं हो रहा। बात सुने ना, जरा मवाजना करें, दोनों की बातों का मवाजना करें, दोनों बातें असेंबली में हुई हैं। सर मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट को एक लम्हे के लिए साइड पे रखें और सिर्फ अयाज सादिक साहब की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे कितने लीडर और उनकी स्टेटमेंट की अब बात करते हैं, हकीकत क्या थी सर? मुझे सिर्फ उस हकीकत का सर देखे ना, हकीकत ये थी कि हमने उनके जहाज को गिरा दिया, हमने अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया, हमने दुनिया को बता दिया कि हमारी पाक अफवाज जो है वो दुश्मन का हर तरह से मुकाबला कर सकती हैं, हमने दुनिया को ये दिखा दिया, अपना बड़ेपन का मुजाहरा किया कि हमने अभिनंदन को छोड़ भी दिया। इस बयानिए के साथ हैं हम, इस बयानिए के साथ हैं, ये हमारा बयानिया हमारे अपने मुल्क के साथ है, हमारे कितने लोगों की स्टेटमेंट आ चुकी है। अगर मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ये प्रोवोकेशन में भी किया है, अय्याज साहब ने प्रोवोकेशन में भी किया है, फिर भी उन्हें नहीं कहना चाहिए था। मैं तो ये कह रहा हूं, ये बताएं मुझे, मुझे आगे बढ़ने दें, मुझे आगे बढ़ने दें सर, मुझे आगे बढ़ने दें। और मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठकर यहाँ पर तकरीरें करते हैं और उसमें आर्मी चीफ के नाम लेते हैं, इसके ऊपर आपको बजाते खुद जो है वो एहसास नहीं होता कि ये नवाज शरीफ साहब अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं? सुन लें, मेरी एक बात सुने, मेरी बात सुने। इसमें बात ये है जी कि एक लफ्ज होता है, मैं वकील हूं, एक लफ्ज होता है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, एक लफ्ज होता है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ये जिस हद तक हालात पहुंच चुके हैं ना, ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है हमारे ढेर सारे दोस्तों की। ये अगर इस हालात तक, इस नैज तक अगर मुल्क को न पहुंचाया जाता और रूल ऑफ लॉ होता, 1973 के आइन को जो है वो इम्पोज किया जाता, हर कोई अपनी अपनी जगह पे खेलता। ठीक है, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की आप बात करें, मेरे साथ रहेगा मुनव्वर अंजुम साहब। सर ये नवाज शरीफ साहब का इस हद तक आगे बढ़ जाना और अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाना सर, और रियासती इदारों के सरबराहान के नाम तक लेना अपने इदारों के अंदर और अवाम को मुखातिब करना, जबकि ये अवाम का बयानिया नहीं है, अभी तक अवाम में ये मकबूल नहीं हो पाया और पीपल्स पार्टी साथ खड़ी है। सर पीपल्स पार्टी तो असूलों की सियासत करती है हमेशा से, और हम लोग तो आज भी कहते हैं कि 73 के आइन के मुताबिक सारी बातें होनी चाहिए। हम आज भी अपने नैरेटिव पे खड़े हैं, हमारा नैरेटिव सिंपल सीधा है कि नाहल हुकूमत को जो सिलेक्टेड लेकर आए हैं उनको बैकफुट पे जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो
मेरी जाती राय भी है कि नकली जर्सी जो है वो इस वजह से बाकी रही जो बात आपने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की बयानी है, तो मियां नवाज शरीफ का बयानी है तो वो उनके तर्जमान ही उसका जवाब दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता। अलबत्ता मुझसे अगर आप ये पूछते हैं कि जी अपना ये हुआ क्या, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप किसी का गला दबाएंगे आंखें तो निकलेंगी, सीधी बात है। मुझे आप गला दबाने की बात करते हैं सर, आप उस हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं हैं जिस हकीकत की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि आप लोग अब एक पेज पर हैं, और या तो एक पेज पर हो या फिर हुकूमत की, या फिर सुने फिर हुकूमत की इस बात को तस्लीम करें कि आप में दर्रा रहे हैं, आपका बयानिया एक नहीं है। हम अपना लड़ रहे हैं, ठीक है, अपना लड़े, बिल्कुल ठीक है, हमारा अपना मौक़िफ़ है, हमारा अपना मंशूर है, वो अपना मंशूर है, तो मना करें ना उन्हें। हम क्यों मना करें, उनके अपनी बात, हम कौन होते मना करने वाले। हम तो ये कहते हैं कि भाई हम अपने मौके पे, वो अपने मौके पे, उनका राइट है, वो जिस तरह मर्जी बात 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो तो अपनी मर्जी से जो मर्जी बात करें। हाँ अलबत्ता ये कि हमारी जो पॉलिसीज है वो हमारी पॉलिसीज है, वो है जो हम समझते हैं, हम उसके मुताबिक चल रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि आप देखिएगा जीबी में हम इलेक्शन जीत रहे हैं। ठीक है जी, मुझे एक ब्रेक पे जाना है जी, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो फिर हुकूमत की पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने कहा है जी तब्दीली ऐसी नहीं है कि एक बटन है, स्विच है, उसको दबाएं और तब्दीली आ जाएगी, उसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन जब वो इलेक्शन से पहले जब वो इक़्तिदार में नहीं थे, उस वक्त जब वो बातें किया करते थे तो वो यही आवाम को बताया करते थे कि वो एक ऐसी आइडियल स्टेट बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर वो खुद सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, एक बटन दबाएंगे और तब्दीली आ जाएगी। अब वो उनका नैरेटिव इसमें भी बदल गया है, इसमें भी उन्होंने एक यूटर्न ले लिया है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के अंदर, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नीलम इरशाद शेख साहिबा, ये इमरान खान साहब ने तब्दीली के मौक़िफ़ को भी तब्दील कर लिया। कहते हैं जी तब्दीली स्विच का बटन नहीं है जिसको एक दफ़ा से दबाएंगे और फिर तब्दीली आ जाएगी। ये इक़्तिदार में आने से पहले कुछ और थी गुफ्तगू, अब कुछ और है गुफ्तगू। इक़्तिदार में आने से पहले हमें ये मालूम था कि हम 100 डेज़ में इनसे पैसे वसूल कर लेंगे और अपनी कौम का जो इतनी तकलीफ़ उठा रही है आजकल उनको रिलैक्स कर देंगे। पूरी दुनिया का कर्जा जो लिया हुआ था उसमें हम हमारी मतलब इतने पैसे थे ओपोजिशन के पास बहुत हैं। अभी भी मैं इनको कहती हूँ कि क्या ले जाना है, साथ दे दो आप, चलो कर्जा करके दे दो, सूद ना लो, कर्जा करके वापस कर दो। तो वो जो कौम के चीनी और गंदम के अंदर आप लोगों ने 404 अरब रुपए का टीका लगवाया है, उस माफिया से तो उठाएं आप। चीनी किसकी? नून लीग, उससे तो निकालें। पीपल्स पार्टी की। जहांगीर तरीन की नहीं है, जहांगीर तरीन के कुछ खुसरो साहब की नहीं है, चले कुछ परसेंटेज अगर जहांगीर चौधरी बरादरान की नहीं है, हाँ जी जिनकी भी है 40% जरदारी की है और 40% नून लीग वाला। और पीटीआई की क्या है? पीटीआई तो अभी आया, उसके पास अच्छा पीटीआई की होगा आप लोगों ने अच्छा चले पकड़ लेना। अगर सुने नीलम साहिबा सुने, अगर इनकी चीनी है सारों की तो आप इनको इसके ऊपर भी तो कंट्रोल कर लें, आप तो ये भी ना कर सके। हम कंट्रोल करें। गंदम किसकी है? अच्छा चले चीनी तो इनकी है, गंदम किसकी है? गंदम में एक तो आपको पता है बारिशों में कितना नुकसान हुआ था, तो राइट? इससे क्या बात जो इन्होंने इससे नुकसान हुआ था तो इससे क्या मुराद है? हिकमत अमली किसने तय करनी थी, किसने फैसला करना था कि मैंने इंपोर्ट करनी है? आप लोगों ने कोई फैसला तो पहले क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होती थी? ठीक पहले नहीं जाती थी। अभी जो गंदम आपने पहले से जब डील्स की हुई हैं पुरानी हुकूमत ने, पाकिस्तान के अंदर 72 सालों के अंदर चीनी का और गंदम का रेट एक था और उसके बाद डबल हुआ। हाँ जी। अगर आटा 35 रुपए किलो था 71 सालों के अंदर, तो 2 सालों के अंदर वो आटा 75 रुपए किलो और चला गया। 1975 में $10 का था। अच्छा इसका डॉलर से क्या ताल्लुक है? अगर बढ़ गया तो क्या गंदम के बढ़ने का डॉलर से मैंने बताया है, इन्हीं के सारे जिम्मेदार ठेकेदार और पटवारी और ये सारे जितनी भी MPs हैं उन्हीं की जमीनें हैं, उन्होंने मिलकर ये क्या नैरेटिव है? कैसी बात कर रहे हैं आप? नैरेटिव यही है, प्लीज मैं बात कर रही हूं। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कैसी बात कर रही हैं? इस मुल्क की सारी जमीनें ओपोजिशन की हैं। बिल्कुल उन्होंने। अच्छा पटवारी कहां से मशहूर हुए? अच्छा पटवारी यहां से मशहूर हुए हैं। अभी जमीनें उनकी यहां पे भी हैं। आपके गलत फैसले, आपकी नाअहली ने इस मुल्क को, इस मुल्क की सुने ना सुने, आपकी नाअहली ने इस अवाम को
आवाम कोई नाअहली नहीं है, को अवाम की आंखें 400 खुल गई अरब हैं। रुपए का टीका लगाया है। ना अवाम की आंखें खुल गई हैं, अवाम को नजर आ गया है कि कौन क्या कर रहा है। ये वारिस नूरा कल्लू कुछ साहब पहले ठीक है, करने आपका वाले मौकफ थे आ गया। और वारिस उसके बाद कल्लू साहब, ये इस मुल्क की जी। सारी जमीनें आप लोगों की हैं सर, और आप लोगों ने मेरी मैनेजमेंट क्लीग करके है, बढ़ता क्या, नीलम बढ़ता नीलम क्या, बढ़ता नीलम क्या? मेरी क्लीग है। आप नीलम को परेशान न करें। अच्छा। नीलम बेचारी मैं को, परेशान नीलम है भी मेरे सरगोदा की, अच्छा है भी मेरे नहीं, ये सरगोदा वो की। वाली आप नीलम इसको नहीं है परेशान न सर, करें। नहीं सर, ये नहीं, वो नीलम हयात साहिबा है, ये नीलम इरशाद शेख साहिबा है। अच्छा 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 हाँ। अच्छा, चलो बहरहाल ये मेरी क्लीग तो है ना ये। हाँ जी जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सर, ये क्या? बताइएगा कि हाँ। ये बड़ी अच्छी गंदम और बात है, चीनी, एक मिनट, हम गन- कुलीग हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान की खातिर क्यों नहीं एक होके चलें। जैसे अब पीडीएम बनाया तो आज खैर से मौलाना साहब ने कह दिया कि नहीं, I'm मैं not into सुने it। ना, वारिस कल्लू और साहब, अगर एक आप सेकंड, सब एक एक सेकंड। हो जाएं, वारिस अपने कल्लू लीडर्स साहब- को कहीं पैसा वापस ले आएं। वारिस कल्लू पाकिस्तान साहब, एक वारिस दिन में कल्लू ठीक हो साहब, जाता है। गंदम और चीनी के मामले में इनसे कहाँ गलती हुई है, जरा रोशनी कोई डालिए। गलती नहीं हुई है, मैं बताया कि ज़कीरा देखिए दोषी जी, की बात यह है कि सबसे पहले तो आपके पास टाइम नहीं है। सबसे पहले तो इन्होंने आते हुए गंदम पे इन्होंने सब्सिडी खत्म कर दी थी, खाद पे। हाँ। आपको याद है? और हेलो हेलो, जी आपकी आवाज आ रही है सर। खाद पे इन्होंने सब्सिडी खत्म कर दी। लोगों ने, जमींदारों ने, काश्तकारों ने खाद वो कम कर दी, खाद कम लगाई। उसके बाद जब गंदम आई है तो गंदम आने के बाद ये जो है इन्होंने 1400 मन जबरदस्ती, ये जो लोग थे अब पुलिस के साथ एससीडीसी के थ्रू इन्होंने लोगों के घरों से जो लोगों ने अपने खाने के लिए रखी हुई थी वो गंदम भी उठा ली। गलत। और जब ये सारे इकट्ठी कर चुके हैं तो उसके बाद इनसे कंट्रोल नहीं रहा। कंट्रोल नहीं रहा, गंदम बिल्कुल इनकी ठीक है। कंट्रोल नहीं रहा और गंदम बिल्कुल ठीक है सर। इधर जो है वो स्मगलिंग होती रही। स्मगलिंग होती रही है, बिल्कुल ठीक है, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर शॉर्टेज हुई है। पहले कभी नहीं हुई थी। मुनव्वर अंजुम साहब, पहले भी स्मगलिंग होती रही मुनव्वर है, अंजुम अब साहब। स्मगलिंग नहीं सुन होती। लेना, आखिरी बात सुन जी ले। ठीक है मुनव्वर अंजुम साहब, अब इन्होंने इंपोर्ट कर लिया सौदा नहीं हुआ इनका, ये सौदा करते रहे। जो इंपोर्ट करनी थी उस पर इनके बंदे चीनी और गन्नों पर एलसी खोलने के लिए सौदाबाजी करते रहे। जी, वो ठीक है। सौदाबाजी ये लोग नहीं कर सके क्योंकि इनको माल चाहिए था। वो सर माल आपका के लिए मौकफ आ गया, आपका मौकफ आ गया मुनव्वर अंजुम साहब, मेरे पास एक्चुअली वक्त कम है। अच्छा जी, 33 रुपए जी 33 रुपए किलो आटा मिलता था ठीक। 2 साल पहले, ठीक है। अब इस 26 मिलियन टन जो बनता था टोटल 850 अरब, अब आटा 70 रुपए किलो है। नहीं सर 75 रुपए किलो है, 75 रुपए है। 26 मिलियन टन जो बनता है 11,800 अरब का, ठीक है, जो उन्होंने लगाया ना उसने लगाओ, जो तरीके साहब ने हुकूमत में आकर टिक लगाया वहां को। किसने लगाए, नाम बताएं। मैं कहती हूं कि नाम बताएं ना, नाम नहीं बताएं। आप कैसी बातें कर रही हैं, किसने बताएं कैसे चीनी की कीमत 50 से उठी है 115 पे चली गई है। 11,800 अरब आटे में टीका वहां को लगा 950 अरब का। चीनी 2 साल पहले 58 रुपए किलो थी। 5.9 और इससे पहले कितनी की थी? कपट है जिसकी कीमत बनती है 326 बिलियन, अब 110 रुपए किलो मिलती है। 5.6 मिलियन टन जो कि 618 बिलियन की टीका लगा, 300 बिलियन का। बिजली 2 साल पहले 10 रुपए फी यूनिट थी जिसकी मालियत बनती है 1000 बिलियन, अब 20 रुपए फी यूनिट है, कीमत बनती है 2000 अरब का टीका लगा 1000 अरब का, मतलब 2000 में से 1000 निकालते 1000 अरब का टीका लगा। अब आप इन दो चीजों को लेके बैठेंगे। एप्टमा की नहीं। रिपोर्ट देखें, हमारी एक्सपोर्ट कितनी बड़ी है, ठीक है। हाँ, एप्टमा पे जाए ना, आप उस पे जाएं। अच्छा मेरी बात सुने आप, ठीक है मुनव्वर साहब, एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी फहरिस्त है। नीलम इरशाद साहब गुजारिश पता क्या है कि इस मुल्क के अंदर महंगाई का तूफान है, आम आदमी पिस रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप डिफेंस में रहती हैं, आम आदमी के हालात का, आम आदमी के हालात का आपको अंदाजा नहीं है। सुने आप अपने ऑफिस बॉय से पूछिएगा,
उस गरीब का आप लोगों ने सोचें। क्यों नहीं सोचा? आपके जमाने से चला आ रहा है। नहीं, आपस में नहीं लड़ना। आपके जमाने से आपस में चला आ नहीं, रहा है सर, सब आपस में कुछ। नहीं। ये आप दोनों की आम नुरा आदमी कुश्ती की, और अब सुने ना, दोस्ती में और पाकिस्तान अच्छा को आप सुने, लोग खराब कर रहे हैं। आप कम से कम आवाम को मुश्किलात से निकाल दें। अवाम के लिए ही इमरान खान आए हैं। वो जहाँ तो उनकी क्या निकाल रहे हैं प्रॉपर्टी है, मुश्किलात से? लेके जा रहे हैं यहाँ से, और इंशाल्लाह अवाम खुश है उनसे। अवाम को मिल रही सारे- है। देखें फिर वही बात, इमरान ने जैसे बटन बिल्कुल ठीक। और डॉलर पहले 10 रुपए का भी था। और सुने ना, मुझे ये बताएं, कोई चीज़ रहेगी क्या? आवाम को इतनी- अच्छा सुने, इतनी आवाम बढ़ गई है। आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए क्या आपके पास तरीकेकार है? कोई एक फीसद आपने आवाम को निकाला? जॉब्स मिलेंगी, इमरान खान जॉब्स देंगे, और एक जो भी हमारा बनेगा घर, उसमें प्लम्बर, ठीक इलेक्ट्रिशियन, हो गया। मैकेनिक आप सारे तीनों आएंगे तो मेहमानों को जॉब्स बहुत मिलेंगे शुक्रिया ना जी। उसमें। ठीक है जी, ठीक है, आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, अब तक के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।